क्या कोई इंसान इतिहास को चुनौती दे सकता है? क्या कोई युवा जिसने अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली हो, सिर्फ इसलिए उस नौकरी को ठुकरा सकता है क्योंकि उसका देश गुलाम है? क्या कोई व्यक्ति इतना साहसी हो सकता है कि वो ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दे, वो भी तब जब पूरी दुनिया उसे असंभव मान रही हो? ये कहानी है उस क्रांतिकारी की जिसने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम। आज हम जानेंगे उस महान व्यक्तित्व की पूरी यात्रा, एक शिक्षित बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे उस बालक से लेकर आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति बनने तक की कहानी। 23 जनवरी 1897 कटक की धरती पर जन्मा एक बालक जिसका नाम रखा गया सुभाष। पिता जानकीनाथ बोस एक प्रतिष्ठित वकील। घर में शिक्षा, अनुशासन और आत्मसम्मान का वातावरण। कायस्थ परंपरा जो बुद्धिमत्ता और प्रशासनिक क्षमता के लिए जानी जाती थी, अब एक ऐसे पुत्र को तैयार कर रही थी जो साम्राज्य से टकराने वाला था। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। इसमें त्याग था, संघर्ष था, मतभेद थे और एक अडिग विश्वास कि भारत को स्वतंत्र होना ही होगा। आज की इस लंबी डॉक्यूमेंट्री में हम नेताजी के जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव को समझेंगे। उनकी शिक्षा, उनका आईसीएस त्याग, कांग्रेस से मतभेद, घर में नज़रबंदी से पलायन, जर्मनी और जापान की यात्रा और आज़ाद हिंद फौज का गठन। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे राष्ट्रनायक की कहानी जिसने डर को कभी अपने पास आने नहीं दिया। 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक शहर में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसका नाम आगे चलकर इतिहास की किताबों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, सुभाष। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रतिष्ठित वकील थे। घर में शिक्षा, अनुशासन और आत्मसम्मान का वातावरण था। परिवार बंगाल के शिक्षित कायस्थ समाज से संबंधित था, एक ऐसी परंपरा जो प्रशासन, विद्वता और नेतृत्व के लिए जानी जाती थी। माता प्रभावती देवी धार्मिक और संस्कारी थीं। उन्होंने सुभाष को केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि चरित्र की दृढ़ता भी सिखाई। बचपन से ही सुभाष शांत और गंभीर स्वभाव के थे। उनकी आंखों में अक्सर एक गहरी सोच दिखाई देती थी। वे सामान्य बच्चों की तरह खेलते जरूर थे, लेकिन उनके भीतर कुछ अलग चल रहा था, जैसे कोई उद्देश्य उन्हें भीतर से पुकार रहा हो। किसी को पता नहीं था कि यही बालक एक दिन साम्राज्य को चुनौती देगा। कटक से प्रारंभ हुई सुभाष की शिक्षा ने बहुत जल्दी ये स्पष्ट कर दिया कि ये बालक साधारण नहीं है। स्कूल में वे अत्यंत मेधावी थे, अनुशासित, गंभीर और आत्मसम्मान से भरे हुए। आगे चलकर उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। यहीं उनके भीतर की आग पहली बार खुलकर दिखाई दी। एक अंग्रेज प्रोफेसर ने भारतीयों के प्रति अपमानजनक शब्द कहे। कई छात्र चुप रहे, लेकिन सुभाष चुप नहीं रह सके। उनका स्वाभिमान जाग उठा। उन्होंने विरोध किया और परिणाम स्वरूप उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन ये घटना उनके जीवन की हार नहीं थी, ये उनकी राष्ट्रीय चेतना का जन्म था। इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और भीतर एक स्पष्ट निर्णय बनने लगा। वो केवल पढ़ लिख कर नौकरी करने नहीं आए हैं, उनका जीवन किसी बड़े उद्देश्य के लिए है। यहीं से एक छात्र धीरे धीरे एक राष्ट्रवादी विचारधारा की ओर बढ़ने लगा। इंग्लैंड, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक इमारतें। यहीं से सुभाष चंद्र बोस ने वो कदम उठाया जिसने सभी को चौंका दिया। परिवार की इच्छा थी कि वे आईसीएस बने, ब्रिटिश शासन की सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा। सुभाष ने चुनौती स्वीकार की, दिन रात मेहनत की और परिणाम आया। उन्होंने आईसीएस परीक्षा शानदार रैंक के साथ उत्तीर्ण कर ली। ये किसी भी भारतीय के लिए असाधारण उपलब्धि थी, लेकिन उनके भीतर एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। क्या वे उसी साम्राज्य की सेवा करेंगे जो भारत को गुलाम बनाए हुए है? एक तरफ सुरक्षित भविष्य, सम्मान और अधिकार, दूसरी तरफ संघर्ष, अनिश्चितता, लेकिन स्वतंत्रता का मार्ग। आखिरकार उन्होंने वो निर्णय लिया जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। उन्होंने आईसीएस से त्यागपत्र दे दिया। ये केवल नौकरी छोड़ना नहीं था, ये गुलामी को ठुकराने का साहस था। यही वो क्षण था जब एक सफल अधिकारी नहीं बल्कि एक सच्चा राष्ट्रवादी नेता जन्म ले रहा था। भारत लौटते ही सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता आंदोलन में स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे कांग्रेस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी कार्यशैली अलग थी,
तेज, संगठित और निर्णायक। युवाओं के बीच वे तेजी से लोकप्रिय होने लगे। उनका मानना था कि आज़ादी मांगने की चीज नहीं है, उसे साहस और शक्ति से हासिल करना पड़ता है। 1938 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने राष्ट्रीय योजना और औद्योगिक विकास पर जोर दिया। उनका सपना था एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत। लेकिन विचारों का टकराव धीरे धीरे बढ़ने लगा। गांधी जी और कई वरिष्ठ नेता अहिंसा और धीरे धीरे आगे बढ़ने की रणनीति के पक्ष में थे। सुभाष मानते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य को हटाने के लिए और अधिक दृढ़ और सक्रिय कदम उठाने होंगे। 1939 में वे दोबारा अध्यक्ष चुने गए, लेकिन आंतरिक मतभेद इतना गहरा गया कि अंततः उन्हें पद छोड़ना पड़ा। ये पीछे हटना नहीं था, ये एक नए संघर्ष की शुरुआत थी। अब सुभाष एक अलग राह पर चलने वाले थे। कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने 1939 में एक नया संगठन बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता, और वो भी बिना किसी समझौते के। ब्रिटिश सरकार अब उन्हें केवल एक नेता नहीं बल्कि एक खतरे के रूप में देखने लगी थी। उनके भाषणों में जोश था, उनकी रणनीति में साहस था और जनता में उनके लिए बढ़ता समर्थन। ब्रिटिश शासन ने निर्णय लिया, उन्हें रोका जाना चाहिए। 1940 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जेल में भी उनका मनोबल नहीं टूटा। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी हालत बिगड़ने लगी। डरते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें रिहा तो किया, लेकिन घर में कड़ी नजरबंदी में रख दिया। हर गतिविधि पर नजर थी, हर आवाज पर पहरा था, लेकिन सुभाष की सोच पर कोई पहरा नहीं लगा सकता था। यहीं नजरबंदी के बीच एक योजना जन्म ले रही थी, इतिहास की सबसे साहसी भागने की योजना। और जल्द ही पूरी दुनिया ये देखेगी कि ये व्यक्ति रुकने वाला नहीं है।